जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। हम आज जो है अभी तक हम लोगों ने जो पैसिव वॉइस में या वो भी चीज़ें करी, तो उसके अलावा भी हम लोग ये जो कम्पिटिटिव के वाले में अभी इसमें कुछ वीडियोज़ नहीं पढ़ रहे थे कुछ दिन से, तो उनमें मैं फिर से बढ़ाऊँगा। अभी आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आपको बताया कि एक लाइक एन इंट्रोडक्शन की क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कई पार्ट्स होते हैं, देयर आर 8 हैं, तो इन सभी 8 पार्ट्स को हमें पढ़ना है। बेसिकली वी हैव टू कंप्लीट दोज ऑल, मतलब जो भी हैं सभी को। बट क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले हम किस पार्ट्स को उठाएं, मतलब कौन से पार्ट को उठाएं। हम वर्ब पढ़ें कि नाउन पढ़ें, प्रोनाउन पढ़ें, या एडजेक्टिव पढ़ें, या एडवर्ब पढ़ें, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब विच वन बी सिलेक्टेड, एक्चुअली कौन सा सेलेक्ट करें कि जिसे हम पढ़ें। सो इफ़ यू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप बात करें कि मेरे अनुसार से क्या पढ़ना उचित होगा, इफ़ यू सजेस्ट सर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम विच वन, तो हमें किससे स्टार्ट होना चाहिए, कौन से वाले से पहले स्टार्ट करें। सो मुझे जो लगता है कि वो मेरा जो मानना है वो है कि आप वर्ब से स्टार्ट करें। बिकॉज आप देख पाएंगे कि जैसे इन द वे जिस तरीके से मैं चीज़ों अपने आप को मैं आपको एलेबरेट करता हूँ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन चीज़ों को करता हूँ, उसके लिए मुझे लगता है कि वर्ब आपको जानना ज़रूरी है। मतलब कौन सा वर्ब है, क्या है वो, उसका फंक्शन क्या है, कैसे क्या होता है, तो उस तरीके के लिए सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हम वर्ब से स्टार्ट करें। सो लेट्स गो, हम आज चलते हैं और सीखेंगे भी कि वर्ब होता क्या है, ये वर्ड क्या है, वर्ब क्या क्या काम करता है, क्या क्या बताता है, हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कैसे कैसे चीज़ों को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से सबका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। तो आज हम सीखेंगे कि वर्ब क्या है, क्या होता है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या इसे आप क्या कह सकते हैं। वाह। सो देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो एक इटालियन भाषा से है, जिसे वर्बम कहा जाता है। वर्बम से ही करके आया है। फिलहाल वो बात की बात है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये क्या है, तो देखिए, मैं अगर एक डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अ वर्ब is a word that tells or asserts something about a person or a thing मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन को बारे में बताता है या किसी थिंग के बारे में बताता है। अब आप कहेंगे सर ये तो ये एडजेक्टिव का भी तो काम होता है जो वर्ब के बारे में, मतलब एक पर्सन के बारे में बताता है और थिंग के बारे में बताता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो वो बताता नहीं है, बल्कि ही टेल्स अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, स्पेशलाइजेस, जो स्पेसिस होती है, जो उसमें स्पेसिफिक्स होते हैं, जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट वो होते क्वालिटी, वो बताता है वो। अब ये होता है अ वर्ब विच अ वर्ड is a word that tells or asserts something about a person or a thing। ये एक वर्ब है, और इसे ये इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो पूरा चीज़ें हैं। इवन आप देखेंगे कई बार अगर इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ना रहे फिर भी वर्ब से काम चला लेते हैं, फिर भी वो सेंटेंस का रूप दे देता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, देखिए, और ये जो वर्ब आया है ना, ये वर्ब आया है वर्बम से, ऐसे होता है वर्बम। तो इससे ये क्या हुआ है, मतलब एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो वर्ब हम कहते हैं
ये इटालियन है। अब हम समझते हैं, ये इससे आया, ये बात की बात है, ये तो भाई आप इसका ओरिजिन है कि वर्बम से ये बोला जाता है। और इसकी जो मतलब इसका जो इसकी भाषा में जो इसका मतलब होता है वो ये होता है कि ये एक वर्ड का अहम हिस्सा होता है, एक सेंटेंस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जो उसके मतलब अगर कोई पर्सन है तो पर्सन के बारे में बताएगा, या कोई वस्तु है तो वस्तु के बारे में बताएगा। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है इम्पोर्टेंट में समझने के लिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए a verb may tell us what a person or a thing does। तो ये क्या क्या बता सकता है, what a person or a thing does। पहला पॉइंट कि एक पर्सन, जैसे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू क्लैरिफिकेशन। ये आपको एक क्लैरिफिकेशन देता है, एक ट्रांसपेरेंट क्लियर करके देता है, क्लियरेंस देता है। सो एग्जाम्पल को साथ में रखना बहुत, जैसे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, हरी लाफ्स। हरी क्या करता है, हंसता है। ऐसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ द क्लॉक स्ट्राइक्स। घड़ी क्या करती है, स्ट्राइक्स करती है। स्ट्राइक का मतलब कि वो वाला स्ट्राइक नहीं भैया जो रोड पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं, वो टिक टिक करके चलती, दैट इज़ इन द सेंस ऑफ स्ट्राइक। तो वो टिक टिकाहट उसकी है स्ट्राइक करना। या फिर 2 बजता है तो 2 बार बेल बजती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक। अब दूसरा जो ये कह सकता है वो ये है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। उस पर्सन को हुआ क्या है, वो जैसे हरी को ही ले लेते हैं, हरी अपना दोस्त है। हरी इज स्कॉल्डेड, ठीक, या ऐसे कह लें द क्लॉक इज ब्रोकन, ठीक। तो ये वाला एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। मैंने बताया कि वर्ब में टेल्स अस या असर्ट्स अस, वर्ब हमें बता सकता क्या क्या, व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। एक इंसान, एक वस्तु क्या करती है, कौन बताता है, वर्ब बताता है। जैसे हरी लाफ्स, हरी हंसता है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, भाई टिक टिक करती है। हरी इज स्कॉल्डेड, उसको डांटा गया, वो मतलब स्कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज डन टू द हरी। ये हरी के साथ हुआ कि उसको डांट दिया गया। एंड इसके साथ क्या हो कि वो टूट गई, ये है। एंड वन मोर थिंग यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज अ पर्सन और अ थिंग, मतलब एक पर्सन क्या है वो है। जैसे आप कह सकते हैं हरी अपना दोस्त है तो हरी इज स्टूडेंट, ऐसे कह लें, हरी इज स्टूडेंट। क्लॉक इज our friend। ठीक, पहला देखिए, ये 3 चीज़ें वर्ब बताता है। पहली चीज़ क्या है, आपको याद रखना है, अ वर्ब में टेल अस, एक वर्ब हमें बता सकता है व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज, एक इंसान या एक वस्तु कोई भी हो वो करता क्या है, ये बताता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट, दूसरा पॉइंट ये है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग,
अच्छा, ये आप जो सोच रहे हैं कि सर व्हाट इज डन टू अ पर्सन, ये तो पैसिव वॉइस होता है। हाँ, तो ये इसके मोड होते हैं, जो वर्ब के तरीके हैं कि पैसिव वॉइस में लिखा जाता है या एक्टिव में लिखा जाता है, तो लेकिन है तो वही वर्ब ही है। एंड व्हाट इज अ पर्सन और अ थिंग, मतलब है क्या वो। सो हरी स्टूडेंट है, क्लॉक अपना दोस्त है भाई, हमेशा साथ, एक समय के साथ हमेशा चलता रहता है और हमें भी समय के साथ ही चलते रहना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बता दूं, जैसे अब एक पॉइंट मैं और लिखूंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा। जैसे हरी अपना दोस्त है, तो भाई इसी को साथ लेके चलते हैं। जैसे ये पहला लिखा है, हरी लाफ्स लाउडली, फर्स्ट सेंटेंस। और दूसरे में हम लिख लेते हैं ही प्लेज फुटबॉल। दो सेंटेंस है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं अभी समझ में आएगा आपको। देखिए, अब अगर आप पहले सेंटेंस को गौर से करें, हरी लाफ्स लाउडली, हरी बहुत तेज से भाई हंस रहा है, हंसता है, ठीक। दूसरा क्या है, ही प्लेज फुटबॉल, वो खेलता है। अब इसमें हम एक्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें अगर एक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है भाई, लाफ्स एक्शन वर्ड, एंड इसमें वर्ब लाफ है, इसमें प्लेस है। लेकिन आप देखो, हरी हंसता है, तो हरी के ऊपर पहले तो आया भाई हरी हंसता है, तो क्या इससे से कहीं और पर भी ये एक्शन जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब चूंकि आपने सुना भी होगा कि अ वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, ठीक। एक एक्शन वर्ड होता है दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन डज और अ थिंग, एंड व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, व्हाट इज अ पर्सन और अ थिंग। तो ये आपको मिलता है। तो जब वो एक एक्शन वर्ड है, तो यहां पर हम गौर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। लाफ्स एक्शन है। अब ये एक्शन किसके किसके तरफ जा रहा है, मतलब हु इज डूइंग, एक्चुअली कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, या इसे आप डूअर भी बोल सकते हैं, ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या डूअर है। और ये भी क्या है, सब्जेक्ट और डूअर। अब ये प्लेस क्या है आपका, ये आपका वर्ब, या नाउ या यू में से एक्शन वर्ड, एक्शन, ठीक है। ये भी क्या है, वर्ब है। अब आप हमको ये बताइए, हरी लाफ्स लाउडली, हरी जोर से हंसता है, क्या उसके जो हंसने वाली जो एक्शन है, क्या वो किसी और के ऊपर हो रहा है? नहीं हो रहा। बट ये जो खेलने वाला है, ये जो प्लेस है, एक्शन, एक्शन हो रहा, कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और इसके थ्रू किसके ऊपर हो रहा है, ये इसके ऊपर हो रहा है, फुटबॉल। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? मैं ये आपको बताना चाहता हूं, दिस एक्शन, द एक्शन वर्ड इज प्लेइंग, प्लेज है। ये एक्शन जो हो रहा, हु इज डूइंग, ये कर रहा है, डूअर सब्जेक्ट। अब ये कर रहा है तो किसके ऊपर कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर कर रहा है एक्शन। इट मीन्स द एक्शन इज पासिंग ओवर फ्रॉम डूअर टू एन ऑब्जेक्ट। डिड यू गेट इट? आपने समझा कि आप समझो कि जो एक्शन हो रहा, हु इज डूइंग, डूअर, इट मीन सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट मतलब दिस एक्शन इज पासिंग ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट, ये पास हो रहा सब्जेक्ट से लेकर के कहां तक जा रहा है, यहां से। मतलब ये काम यहां से हो करके किसके ऊपर तक जाता है, फुटबॉल के ऊपर तक, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तक। तो आप ऐसा ही कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपको समझाता हूं। अब हम पॉइंट पे आए कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आप समझे। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर। इसको आप ऐसे लिख लें, पासिंग ओवर, ट्रांजिटिव का, ठीक। अब अगर आपने ये समझ गए कि ट्रांजिटिव, अगर आप ये समझ गए कि ये जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है, तो यहां पर आप देखें, इन द सेंटेंस टू, इन सेंटेंस सेकेंड टू एक्शन
इज पासिंग ओवर फ्रॉम डूअर या फिर सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट फुटबॉल फ्रॉम डूअर, और यहाँ पर डूअर क्या है, ही है, ठीक। तो आप कह सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो अगर नया दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आपको समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये है आपका दूसरा वाला और ये है आपका पहला वाला। आई बात समझ में। तो हम ऐसे समझ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर। इन सेंटेंस 2 में अगर आप देखें, एक्शन इज पासिंग ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट और डूअर ही, ये हो रहा ही, एंड टू एन ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है भाई, ये एक्शन किससे हो, कौन कर रहा है, यहाँ से हो रहा है, और ये किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है। मतलब ये एक्शन पासिंग हो रहा है किसके, इससे द्वारा हो रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव। अब इनट्रांजिटिव, ये है एक्शन तो हो रहा है बट दैट इज नॉट बीइंग पासिंग ओवर एक्चुअली। सो तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव जो वर्ब होगा, ऐसे दूसरे में लिख सकते हैं आप इनट्रांजिटिव वर्ब in sentence first action is not passing over from subject or doer hurry टू एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ये हो नहीं रहा तो ये क्या हो गया, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो इसलिए ये क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई बात समझ में। सो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, जो कुछ बताता है, नाउन या फिर जैसे कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, क्या क्या बताता है, ये चीज़ें आपने देखा। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत ही आसानी से समझ में आया और एकदम बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, बिकॉज आई ट्राइड to explain you in very simple way in my ways, SSE classes in my way। वो मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। तो ये है पूरा आपका वर्ब की कहानी। आगे से अभी हम ये भी समझेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, एंड कुछ रेगुलर कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो, एंड देयर आफ्टर उन सभी के बाद हम ये सीखेंगे कि वर्ब के यूजेस कैसे हमें, मतलब बेहतर तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।